चलिए सुनो, स्टार्ट करते हैं हम। मरकरी सेल। मरकरी सेल क्या होता है ये देखेंगे हम। तो बेसिकली स्टूडेंट हम देखेंगे मरकरी सेल। तो मरकरी सेल जो सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो सबसे ज्यादा हैंड वॉच में किया जाता है स्टूडेंट। मरकरी सेल जो इसका नाम जो है मरकरी यानी क्या होता है, पारा। इसके अंदर क्या भरा होगा, पारा भरा होगा स्टूडेंट। मरकरी यानी पारा होता है। और मरकरी सेल या पारा सेल जो है, सबसे पहले तो सेल क्या होता है मालूम है हमें। सेल इलेक्ट्रोलाइट का घोल यूज करके जो आप पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करेंगे वो सेल होगा स्टूडेंट। ठीक है। लगभग 3-4 प्रकार के हमने सेल देखा। उसमें ये जो मरकरी सेल ऐसा सेल होता है जिसका जो साइज है सबसे छोटा मिलेगा, सबसे कम साइज, नैरो साइज, छोटा साइज मिलेगा आपको मरकरी सेल का स्टूडेंट। तो इसमें क्या होता है, एक स्टेनलेस स्टील का एक बेलनाकार खोल होता है स्टूडेंट, मतलब कि एक कैप होगी स्टेनलेस स्टील की बनी हुई, बेलनाकार पात्र होगा। और इसकी तली में मर्क्यूरिक ऑक्साइड मतलब कि HgO, इसी के नाम पर स्टूडेंट इसका नाम मरकरी सेल रखा गया है। तो ये सभी स्टूडेंट को पता रहना चाहिए कि ये जो मरकरी सेल है इसमें एक स्टेनलेस स्टील का बेलनाकार पात्र होता है। इसकी तली में मर्क्यूरिक ऑक्साइड का चूर्ण अर्थात कि HgO की परत होती है। और इसमें कैथोड की भांति जो है ये काम करती है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड का चूर्ण ये कैथोड की भांति कार्य करती है, अर्थात कि ये द्विध्रुव का कार्य करेगी। द्विध्रुव का काम जो है, कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन को अलग अलग करने का काम करेगी स्टूडेंट। ये आप समझ सकते हैं इसको। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो यूज किया जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, KOH का, तो ये उसका पेस्ट तैयार किया जाता है, लुगदी जिसको कहते हैं, या पेस्ट। जैसे आटा होता है और आटा को हम गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए, वैसे ही इसको गूंथ के, लुगदी का मतलब वही होता है स्टूडेंट, कि आटा को गूंथ के जो लेई बनाई जाती है वही प्रकार से या उसी प्रकार से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको जिंक ऑक्साइड के साथ इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लुगदी बना के तैयार किया जाता है। तो जब भी ये पूछेगा आपको कि ये मरकरी सेल, इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो आपको यही मालूम होना चाहिए कि इसका सेल का जो यूज है या मरकरी सेल का यूज है सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं हैंड वॉच में। ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें हमने HgO और KOH और ZnO इसके साथ मिला के इसको क्या किया हमने, एक इलेक्ट्रोलाइट घोल तैयार कर लिया। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसके परत के ऊपर प्योर जस्ता का चूर्ण, मतलब जो जस्ता का जो चूर्ण है वो एनोड का कार्य करेगा। तो ऊपर वाली लेयर आप देखेंगे, यदि आपने बटन सेल देखा होगा तो आपके पास घड़ी में जो सेल लगा हो उसको कभी निकाल कर देखना आप, या पुराना सेल होगा तो आप उसे चेक करके देखना, आपको पता चल जाएगा उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। उसको फोड़ के भी देखना, आप तोड़ के देखना उसको अंदर क्या क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट की जो लेयर होती है उसमें जस्ते का चूर्ण एनोड के रूप में यूज किया जाता है। और एनोड क्या होता है स्टूडेंट, एनोड में प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, कैथोड में नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस सेल में जो EMF उत्पन्न होगा इलेक्ट्रोलाइट से, तो वो इलेक्ट्रोलाइट से वोल्टेज जो उत्पन्न होगा स्टूडेंट वो होगा 1.35 वोल्ट से 1.4 वोल्ट तक। तो 1.4 वोल्ट इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है तो ये इसका जो मान हमें पता रहना चाहिए कि 1.4 वोल्ट जो जनरेट करने का काम जिसका है बटन सेल, तो वो मरकरी सेल है स्टूडेंट, जिसे बटन सेल भी कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है। इसका जो है नाम, दूसरा नाम बटन सेल भी है। आपके शर्ट की जो बटन होती है उसी साइज का होता है, इसीलिए इसका नाम बटन सेल रखा गया है। ठीक है स्टूडेंट, इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। इसका जो व्यास है, इसका जो व्यास है स्टूडेंट वो 4 mm से 2.5 mm तक होता है। 4 mm से कितना होता है, 2.5 mm के बीच में होता है। तो इसका जो डायामीटर मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट, ठीक है, डायामीटर बता दिया मैंने आपको। उसके बाद देखेंगे हम, तो ये जो बटन सेल है, बटन सेल अक्सर कलाई मतलब घड़ी, हैंड वॉच जिसे कहते हैं, पॉकेट कैलकुलेटर, फिर जो बड़े बड़े जो माइक होते हैं, छोटे बड़े जो माइक होते हैं स्टूडेंट, आपने देखा होगा वायरलेस कॉर्डलेस वाले जो माइक होते हैं उनमें भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट।
कि ये जो मरकरी सेल है ये कौन सा सेल है, और ये आपके माइंड में बैठ गया होगा कि इसका जो यूज है हैंड वॉच में करते हैं। तो आपको सभी को मालूम है हैंड वॉच हर कोई यूज करता है, और उसमें जो सेल यूज करते हैं वो भी आप जानते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर में हमने मरकरी सेल यूज किया है, उसे भी एक बार आप यूज करेंगे, खराब होने पर फेंक देते हैं। तो ये प्राइमरी सेल की लिस्ट में आता है स्टूडेंट। ठीक है, आगे हम देखेंगे। तो यदि मरकरी सेल और व्यापक पैमाने में जो यूज किया जाता है, तो आपने लेजर लाइट देखा होगा। लेजर लाइट जो पहले पुराने, आज से 5 साल 6 साल पहले मडाई मेले में लेजर लाइट भी यूज करते थे, तो उसमें जो सेल यूज किया जाता था वो बटन सेल ही यूज किया जाता था स्टूडेंट। तो आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट सेल देखेंगे। नेक्स्ट सेल है स्टूडेंट सिल्वर ऑक्साइड सेल। नेक्स्ट सेल है सिल्वर ऑक्साइड सेल। तो ये लास्ट सेल है प्राइमरी सेल के टाइप में, सिल्वर ऑक्साइड सेल। और ये जो सिल्वर ऑक्साइड सेल होता है, इसकी संरचना आपको मिलेगी सेम मरकरी जो सेल होता है उसी के प्रकार की भांति इसकी संरचना होती है स्टूडेंट। कंस्ट्रक्शन सेम मिलेगा, लेकिन इसकी क्वालिटी थोड़ी ज्यादा होती है, और इसमें वोल्टेज जो बिल्डअप होगा, अर्थात कि ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा, वो मरकरी सेल से ज्यादा होगा। और आपने देखा होगा कि यदि आप हैंड वॉच में 40 रुपए का सेल यूज करते हैं या 20 रुपए का सेल यूज करते हैं, तो वो होगा मरकरी सेल। ठीक है स्टूडेंट, यदि आप 100 रुपए का सेल यूज कर रहे हैं या 150 रुपए का सेल यूज कर रहे हैं 150 रुपीज का, तो वो सेल कौन सा होगा स्टूडेंट? सिल्वर ऑक्साइड सेल होगा। ध्यान से सुनिए आप, 20 रुपए 30 रुपए वाला जो सेल आता है वो मरकरी सेल है। 100 रुपए का सेल 150 रुपए का सेल यदि आप अपने घड़ी में डालते हैं तो वो हो जाएगा आपका सिल्वर ऑक्साइड सेल। तो इसकी संरचना सेम कंस्ट्रक्शन मिलेगा आपको मरकरी सेल की तरह स्टूडेंट। उसके बाद है इसमें जो HgO है सिल्वर ऑक्साइड, है ना, तो इसमें HgO के स्थान पर क्या मिलाते हैं? सिल्वर ऑक्साइड मिलाते हैं, मतलब कि Ag2O मिलाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, HgO के स्थान पर Ag2O मिलाएंगे, अर्थात सिल्वर ऑक्साइड का इसमें प्रयोग किया जाता है। और ये जो है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज किया है, वो इलेक्ट्रोलाइट कितना वोल्टेज उत्पन्न करके देगा हमें? 1.5 वोल्ट उत्पन्न करके देगा स्टूडेंट। कितना वोल्टेज उत्पन्न करके देता है? सिल्वर ऑक्साइड सेल। और ये क्या होता है? मरकरी सेल की अपेक्षा क्या होता है? महंगा होता है। और इसकी इफिशियंसी क्या होती है? उच्च होती है। और सबसे ज्यादा इसका उपयोग छोटे साइज के, नैरो साइज के, रिड्यूस साइज के, जो पोर्टेबल साइज के हैं स्टूडेंट, छोटे साइज के जो डिवाइस हैं इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल डिवाइस, उनमें सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका सिल्वर ऑक्साइड सेल। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने अभी तक जितने सेल, प्राइमरी सेल के बारे में पढ़ा है, तो प्राइमरी सेल के बारे में हमने जितना पढ़ा स्टूडेंट, तो ये वही सेल है स्टूडेंट जो मुख्यतः 6 प्रकार के हम जो सेल पढ़ा था हमने, तो ये प्राइमरी सेल है स्टूडेंट। तो ये प्राइमरी सेल कौन कौन से देखे हमने? तो प्राइमरी सेल हमने कौन कौन से देखा ये देख लीजिए। आपको 6 प्रकार के सेल हमने पढ़ लिया। 6 प्रकार के सेल कौन कौन से पढ़े हमने? ड्राई सेल पढ़ा, वोल्टिक सेल, डेनियल सेल, लेक्लांची सेल, मर्करी सेल और सिल्वर ऑक्साइड सेल। तो 6 टाइप के प्राइमरी सेल हमने स्टूडेंट इससे पढ़ा। अब इसके बाद देखेंगे सेकेंडरी सेल। तो सेकेंडरी सेल में लेड एसिड सेल पढ़ेंगे, एडिशन सेल या निकल आयरन सेल पढ़ेंगे, और निकल कैडमियम सेल पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो हमें मालूम है कि जो सेकेंडरी सेल है, सभी स्टूडेंट को प्रीवियस क्लास में पता तो चल गया होगा कि ये जो है सेकेंडरी सेल, इसे फिर से चार्ज कर सकते हैं, इसे फिर से चार्ज कर सकते हैं स्टूडेंट। तो आगे देखेंगे हम, सबसे पहले कि ये जो सेल है ये किस टाइप का होता है। तो फर्स्ट देखेंगे लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल से पहले हम देख लेंगे थोड़ा सा सेकेंडरी सेल क्या होता है। सेकेंडरी सेल क्या होता है स्टूडेंट? तो सेकेंडरी सेल में क्या क्या मुख्य इसके पॉइंट हैं वो देख लेंगे। सेकेंडरी सेल मुख्य तौर पर देखेंगे हम, तो ऐसा सेल जिसे फिर से आवेशित किया जा सकता है, मतलब चार्ज किया जा सकता है। तो इसे पहले विद्युत देकर क्या करते हैं, हम आवेशित करना पड़ता है, तब ये क्या देता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न करके देता है। मतलब इसको आवेशित करना पड़ेगा, आपको चार्ज करना पड़ेगा स्टूडेंट, उसके बाद ही ये आपको ईएमएफ उत्पन्न करके देगा स्टूडेंट। इतना हमें पता है। उसके बाद इसे
पुनरावेशित किया जा सकता है, मतलब कि फिर से चार्ज किया जा सकता है। पुनरावेशित का मतलब होता है फिर से अगेन चार्ज किया जा सकता है। इसका जो ईएमएफ है वो अधिक होता है, मतलब प्राइमरी सेल से ज्यादा वोल्टेज किसका होगा, सेकेंडरी सेल का होगा स्टूडेंट। ठीक है, इसमें रासायनिक जो क्रिया है वो कौन सी होती है, उत्क्रमणीय होती है। ठीक है स्टूडेंट, ये जो शब्द है इस शब्द को याद रखना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है शब्द, कि इसका जो रासायनिक क्रिया है, केमिकल जो अभिक्रिया है वो उत्क्रमणीय होती है स्टूडेंट। इसमें इसे कौन सी सेल कहते हैं, संचित सेल, मतलब कि चार्ज करने वाला सेल, या बोल सकते हैं कि आवेश को जमा करने वाला या पुनः आवेशित होने वाला सेल, जिसे संचित सेल कहते हैं, ये कहा जाता है सेकेंडरी सेल को। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके कुछ पॉइंट आपको, ये जो मेन मेन पॉइंट है ये टॉपिक के पॉइंट है स्टूडेंट सेकेंडरी सेल के, जो आपको पता रहना चाहिए। तो इसे हम इस पॉइंट को इतना देख सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे अब टाइप्स ऑफ सेकेंडरी सेल। तो सेकेंडरी सेल के क्या क्या टाइप होते हैं वो देखेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहला सेल आता है लेड एसिड सेल। सबसे पहला सेल है स्टूडेंट लेड एसिड सेल। ये लेड एसिड सेल जो है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो लेड एसिड सेल क्या है स्टूडेंट, इसका जो यूज है सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल सेक्टर में लेड एसिड सेल का किया जाता है। मेन पॉइंट तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपको थ्योरी लिखने के लिए तो पूछा नहीं जाता, आपको सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। संडे के दिन स्टूडेंट हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे संडे को। संडे को क्या करेंगे हम स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। तो सभी स्टूडेंट को याद रहे, संडे को क्या लगाएंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव की क्लास लगेगी, ऑब्जेक्टिव की क्लास लगेगी स्टूडेंट संडे को। तो ये सभी स्टूडेंट संडे के दिन रेडी रहेंगे, जितना हम पढ़ा दिए हैं उतने ही सब्जेक्ट, जो जितना यस सर। टॉपिक पढ़ा दिए हमने वहीं से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या प्रीवियस जो क्लास उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, वीडियो आप माइक को म्यूट कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखेंगे लेड एसिड सेल। तो लेड एसिड सेल सबसे ज्यादा कहाँ यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, प्लांट्स में, ठीक है, सब स्टेशन में। और सब स्टेशन में सबसे ज्यादा लेड एसिड सेल इसलिए करते हैं क्योंकि सब स्टेशन आप जाओगे तो सब स्टेशन में आपको जितने भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं, जैसे कि स्विच गियर हो गया, आइसोलेटर हो गया, बस बार हो गया, इनको ऑटोमेटिकली हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ऑन ऑफ करते हैं, इसको ऑटोमेटिकली ऑपरेट करते हैं। तो ऑपरेट करने के लिए हमें पावर की आवश्यकता पड़ती है। तो हम आइसोलेटर, बस बार वगैरह, ठीक है, ये स्विच गियर वगैरह, इनको ऑटोमेटिकली ऑपरेट करने के लिए, रिले हो गया, इन सबको ऑपरेट करने के लिए हम एक्स्ट्रा अलग से डीसी सप्लाई की हमें आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि हमें मालूम है सब स्टेशन में जो बिजली का सब स्टेशन होता है वहां पर 24 आवर बिजली रहती नहीं है। तो हमें अलग से बैटरी चार्जिंग रूम बनाना पड़ता है वहां पर। यदि आप बैटरी चार्जिंग रूम अलग से बनाएंगे तभी आप इन छोटे मोटे जो डिवाइस हैं जो डीसी से ऑपरेट होते हैं इनको आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए वहां पर सब स्टेशन में सबसे ज्यादा लेड एसिड सेल का यूज करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि इसे आवेशित करना बड़ा आसान होता है। प्लांट्स तो ये जैसे कि थर्मल पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया स्टूडेंट, वहां पर भी लेड एसिड सेल का ही यूज किया जाता है, इसीलिए इसका जो यूज है प्लांट्स में भी किया जाता है। अब इसका जो चार्जिंग रेट होता है स्टूडेंट, मतलब कि चार्ज करने की जो दर है, चार्जिंग दर जिसको कहते हैं, वो कितनी होती है, 1/8, 1/8 ऑफ रेटेड एम्पियर हावर। तो हमें मालूम है सेल की जो कैपेसिटी होती है, बैटरी की जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है वो किसमें होती है, एम्पियर हावर में। किसमें होती है, एम्पियर हावर में। तो सेल की जो क्षमता होती है वो एम्पियर हावर में होती है स्टूडेंट। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बेसिक क्वेश्चन है ये, बेसिक क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट। सेल की जो चार्जिंग दर होती है वो एम्पियर हावर में, या उसकी दक्षता जो होती है वो एम्पियर हावर में होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसका डायग्राम देखेंगे स्टूडेंट, इसमें हमने क्या क्या यूज किया है। इसमें हमने क्या क्या यूज किया है स्टूडेंट, ये आपको डायग्राम सभी को क्लियर दिख रहा होगा। इस डायग्राम में सबसे ज्यादा
आपको एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर लेड एसिड सेल में एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड का कार्य करेगा और नेगेटिव इलेक्ट्रोड वो कैथोड का कार्य करेगा। दोनों को H2SO4 सॉल्वेंट के अंदर रखा गया है। देखिए ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और यहाँ पर सॉल्वेंट कौन सा डाला गया है, H2SO4। इसमें ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दिख रहा है आपको, जिसे एनोड कहते हैं, ये एनोड किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है स्टूडेंट लेड पर ऑक्साइड का। ठीक है, तो ये चार्ज करने पर क्या बनता है, लेड पर ऑक्साइड बनता है स्टूडेंट। चार्ज होने पर लेड पर ऑक्साइड बनता है। इसमें डिस्चार्जिंग की कंडीशन और चार्जिंग की कंडीशन में इनके कलर अलग अलग चेंज हो जाते हैं, तो इन चीजों को भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है जिसे आप कैथोड कहते हैं, कैथोड जो है उसमें नेगेटिव आयन जमा हो जाते हैं, जिसे नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। तो ये जो है निगेटिव का जो काम करेगा, ये लोड पर मतलब लेड पर ऑक्साइड जो है वो लोड की कंडीशन में नेगेटिव मतलब कि ऋणात्मक आयन के कारण स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा, लेड पर ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, जब आप इसे चार्ज करेंगे, तो ये जब चार्ज करेंगे तो इसकी स्पेसिफिक जो ग्रेविटी हो जाएगी वो बनाएगी 1280। स्पेसिफिक ग्रेविटी आगे पढ़ेंगे हम ये क्या होता है। तो 1280 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है लेड पर ऑक्साइड, ठीक है, बैटरी की। उसके बाद ये जो डिस्चार्ज होगी ना, तो ये कितनी होगी, 1180 में डिस्चार्ज कहलाएगी। 1180 में ये डिस्चार्ज कहलाएगी और 1280 में ये चार्ज कहलाएगी। ठीक है, फुल चार्जिंग की कंडीशन में की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1280 होगी और डिस्चार्ज की कंडीशन में 1180 होगी। मतलब कि 100 का यहाँ पर अंतर स्टूडेंट। ठीक है, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद हार्ड जो रबर है, ये इसका जो आउटर मटेरियल होता है ये हार्ड रबर का होता है। उसे दूसरे तरीके से बोला जाए, दूसरे शब्दों में, तो कहीं पर हार्ड रबर का यूज किया जाता है, किसी किसी में आपको मिलेगा माउल्डेड प्लास्टिक ग्लास। जैसे कि जो आपने देखा होगा गाड़ियों का जो मिरर होता है, शीशा जो होता है सामने, गाड़ियों के सामने वाला जो कांच होता है, ग्लास होता है, वो प्लास्टिक ग्लास होता है स्टूडेंट। इसीलिए उस पर चोट पहुंचने पर भी उतनी जगह में वो क्रैक होता है स्टूडेंट। तो वैसे ही माउल्डेड प्लास्टिक ग्लास का ये बना होता है और ये या तो सेलेनाइट का भी बना होता है या तो सिरेमिक का भी बना होता है। तो इसका जो बाहर का खोल होगा स्टूडेंट, मतलब कि ये बाहर का जो पात्र है, ये जो बाहर का पात्र है स्टूडेंट, ये बना होता है हार्ड रबर का। दूसरा बना होता है प्लास्टिक ग्लास का, या तो बना होगा आपका सोलेनाइट का, या तो बनेगा ये सिरेमिक का। तो ऐसे तीन चार मटेरियल हैं स्टूडेंट, ये तीन चार मटेरियल का हम क्या करते हैं, यूज करके इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसमें जब ये चार्ज हो जाएगा तो ये लेड पर ऑक्साइड बन जाएगा और ये बन जाएगा, ठीक है, चार्ज होने पर क्या बन जाएगा, लेड पर ऑक्साइड बन जाएगा। फुल चार्जिंग की कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, ये फुल चार्जिंग की कंडीशन में इसका जो कलर मिलेगा कैथोड का, ये मिलेगा आपको फुल डिस्चार्जिंग की कंडीशन में ग्रे कलर, या ठीक है, फुल चार्जिंग की कंडीशन में क्या मिलेगा, ग्रे कलर मिलेगा और डिस्चार्जिंग की कंडीशन में व्हाइट कलर मिलेगा। आइए हम इसे ऐसा समझते हैं। ठीक है, तो इसको दूसरे तरीके से डायग्राम से हम समझते हैं। स्टूडेंट ये डायग्राम लेड पर ऑक्साइड का आपको दिख रहा है। ठीक है, लेड पर ऑक्साइड में ये जो ऊपर वाला लेड पर ऑक्साइड, देखो यहाँ पर दिख रहा होगा, एक फ्रेम दिख रहा होगा आपको। ये बैटरी सबसे ज्यादा जब इमरजेंसी लाइट आपके घर में होगी तो उसमें आपको लेड पर मतलब लेड एसिड जो सेल है, वही लेड एसिड सेल आपको देखने मिलेगा। इसमें क्या होता है, ये जो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट होते हैं, इनके कुछ कंपोजिशंस हैं, इनको समझेंगे स्टूडेंट। तो पॉजिटिव प्लेट जो होता है, धन प्लेट, वो बना होता है लेड पर ऑक्साइड का। और ये क्या होता है, जब पॉजिटिव प्लेट है तो स्वाभाविक सी बात है, ये किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा। एनोड का काम करेगा स्टूडेंट, पॉजिटिव प्लेट।
कैथोड का काम नहीं करेगा स्टूडेंट, क्योंकि धन प्लेट है तो ये क्या करेगा, एनोड में पॉजिटिव आयन होता है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज होता है एनोड में। ठीक है, इसका फुल चार्ज की अवस्था में ये कौन से कलर का हो जाता है, फुल चार्ज की अवस्था में गहरे भूरे रंग का स्लेटी कलर हो जाता है फुल चार्ज की कंडीशन में। सेकंड है निगेटिव प्लेट, और निगेटिव प्लेट किसका बना होता है, सीसा का बना होता है स्टूडेंट, किसका, लेड यानी सीसा का बना होता है। ये फुल चार्ज की अवस्था में कौन से कलर का हो जाता है, स्लेटी कलर का हो जाता है, मतलब कि ग्रे कलर का हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, वैसे ही इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया जाता है वो इलेक्ट्रोलाइट कौन सी होती है, तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट है स्टूडेंट वो H2SO4 का यूज किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो यूज करते हैं वो क्या होता है, H2SO4। तो ये जो H2SO4 है इलेक्ट्रोलाइट, इसमें यूज किया जाता है। तो बेसिकली यदि देखा जाए तो डाइल्यूट जो है H2 सल्फ्यूरिक जो एसिड है जिसे आप H2SO4 कहते हैं, ये लेड एसिड बैटरी में भी यूज किया जाता है, मतलब प्राइमरी सेल में भी इसका यूज करते हैं और सेकेंडरी सेल में भी इसका यूज करते हैं स्टूडेंट। तो ये जो लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें जो रेशो होता है वाटर का और एसिड का, अम्ल का, इन दोनों का जो रेशियो होता है स्टूडेंट वो होता है, वाटर और एसिड का जो रेशियो होता है वो 3:1 होता है स्टूडेंट। कितना होगा, 3:1। मतलब जल की मात्रा 3 होगी तो एसिड की मात्रा 1 होगी। ये हमेशा आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि लेड एसिड सेल में वाटर और एसिड का अनुपात कितना होता है, तो वाटर और एसिड का जो अनुपात होता है स्टूडेंट वो होता है 3, यानी 3:1 होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है सर। ठीक है स्टूडेंट, तो इसे आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में आप यूज करते हैं, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट का जो अपेक्षिक घनत्व होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो कितना होता है, मैंने बताया था आपको 1850 फुल चार्जिंग की कंडीशन में। ठीक है, तो ये मैंने बताया था, सॉरी, इसको 1250। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट का जो अपेक्षिक घनत्व हम ज्ञात करते हैं वो किससे करते हैं स्टूडेंट, वो स्टूडेंट हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट का स्पेसिफिक जो ग्रेविटी ज्ञात करते हैं, अपेक्षित घनत्व करते हैं, वो हाइड्रोमीटर का यूज करके करते हैं स्टूडेंट। तो इन चीजों को आपको यहाँ से समझना पड़ेगा। आइए हम इसके दूसरे डायग्राम में चलते हैं, और ये दूसरे डायग्राम में हम देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर जब सेल फुल चार्ज की अवस्था में होता है, फुल चार्जिंग की कंडीशन में, तो जब सेल फुल चार्जिंग की कंडीशन में होगा तो ये जो है इसका इलेक्ट्रोलाइट अर्थात कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का ये होगा 1250, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं इसको 1.280। कहीं पर 1.280 लिखा होगा तो भी सही है स्टूडेंट, या फिर सीधे 1280 लिखेगा तो भी सही है। कहीं पर किसी किसी बुक में 1250 लिखा हुआ है स्टूडेंट, तो ये 1250 जो है, यदि चार ऑप्शन में 1280 नहीं दिया हो तब आप इसको लगाएंगे, नहीं तो फिर इसका सही आंसर है फुल चार्जिंग की कंडीशन में स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान 1280 ही होता है स्टूडेंट। ठीक है, एनोड का जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा, फुल चार्ज की कंडीशन में ब्राउन कलर हो जाएगा, मतलब कि चॉकलेटी कलर हो जाएगा। कौन सा कलर हो जाएगा, चॉकलेटी कलर हो जाएगा स्टूडेंट, ये हमें याद रखना है। ये थोड़ा सा चॉकलेटी कलर होता है। कैथोड का जो कलर होगा फुल चार्ज की अवस्था में वो ग्रे कलर होगा, ग्रे कलर होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दोनों पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम ओरिएंटेड है ये। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो एनोड जब डिस्चार्ज हो जाता है, ये तो चार्ज की बात थी स्टूडेंट, जब एनोड डिस्चार्ज हो जाता है तब का कलर कैसा होता है। तो एनोड के डिस्चार्जिंग की जो कंडीशन है स्टूडेंट, उसमें हम जब देखेंगे तो एनोड जब डिस्चार्ज होता है तो उसका कलर होता है एनोड का फुल डिस्चार्ज की कंडीशन में व्हाइट कलर, और कैथोड जब फुल डिस्चार्ज हो जाता है
तो उसका जो कलर होता है वो भी व्हाइट कलर ही होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि डिस्चार्ज की अवस्था में एनोड का कलर और कैथोड का कलर कैसा होता है। दोस्तों थोड़ी देर बाद क्लास फिनिश हो जाएगी, 9-10 मिनट बाद। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट डे क्लास हम स्टार्ट करेंगे, आगे का जहाँ से छूट जाएगा। तो एनोड फुल डिस्चार्ज की कंडीशन में व्हाइट कलर हो जाएगा, और कैथोड फुल डिस्चार्ज की कंडीशन में भी व्हाइट कलर शो करेगा। और एनोड फुल चार्जिंग की कंडीशन में स्टूडेंट, चार्जिंग की कंडीशन में ब्राउन हो जाएगा, और कैथोड चार्जिंग की कंडीशन में ग्रे कलर हो जाएगा। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखेंगे हम कि ये लेड एसिड जो सेल है फुल डिस्चार्जिंग की कंडीशन में तो डिस्चार्ज कैसे होता है। देखिए, इसका जो है बेसिक फंडा होता है, और ये न्यूमेरिकल तरीके से पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पर डिस्चार्ज की कंडीशन में। तो डिस्चार्ज की कंडीशन में जो एनोड होता है उसमें PbO2 प्लस H2 प्लस H2SO4, ये तीनों मिलके स्टूडेंट क्या बनाते हैं, चार्ज के समय में PbSO4 प्लस 2H2O, ये बनाएंगे डिस्चार्ज के समय में। ठीक है स्टूडेंट, डिस्चार्ज के समय देखो चार्ज रहेंगे तो क्या क्या बनाएंगे, PbO2 प्लस H2 प्लस H2SO4, इन तीनों को ये बनाएंगे स्टूडेंट। तो ये क्या बन जाएगा, PbSO4 प्लस 2H2O, और ये क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा स्टूडेंट। ये डिस्चार्ज की समय की बात है। तो ये एनोड में बनेगा। कैथोड में क्या बनेगा, कैथोड में बनेगा स्टूडेंट Pb प्लस SO4 माइनस माइनस। तो ये बनाएगा डिस्चार्ज की कंडीशन में कैथोड बनाएगा, मतलब कि ये नेगेटिव चार्ज होगा कैथोड में, और एनोड में कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा स्टूडेंट। तो ये नेगेटिव चार्ज जो बनाएगा वो बनाएगा PbSO4, मतलब कि केमिकल एक्शन, रासायनिक अभिक्रिया होगी, +2E माइनस देगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा स्टूडेंट, इसीलिए निगेटिव, और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये है डिस्चार्ज की अवस्था में स्टूडेंट, ये क्या है, डिस्चार्ज की अवस्था में। तो फुल डिस्चार्ज की अवस्था में एनोड और कैथोड के बीच में रासायनिक अभिक्रिया से ये दोनों समीकरण पैदा होंगे। तो ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है, और ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस है ये फैराडे के प्रथम नियम पर आधारित है। एग्जाम में पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया की जो प्रोसेस है ये कौन से वैज्ञानिक के द्वारा संपन्न होती है, और इन कौन से वैज्ञानिक ने इसका नियम दिया। तो फैराडे ने फर्स्ट लॉ जो दिया है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का, फर्स्ट नियम वो फैराडे ने दिया स्टूडेंट। तो इसी के माध्यम से ये प्रोसेस होती है। सेकंड है डिस्चार्ज, चार्जिंग की कंडीशन। चार्जिंग की कंडीशन में एनोड में क्या बनता है स्टूडेंट, एनोड में बनता है PbSO4 प्लस 2H2O। ठीक है, तो ये डिस्चार्जिंग के समय की प्रोसेस होती है स्टूडेंट। तब इसको हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, और जब चार्ज करेंगे हम तब क्या होगा, चार्ज करेंगे तो PbO2 प्लस 2H2SO4, तो ये जो लिक्विड होगा वो चार्ज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा स्टूडेंट। अब ये जो है ये चार्ज हो गया स्टूडेंट, डिस्चार्ज था, चार्ज हो गया, आउटपुट में हमको चार्ज करके बैटरी मिल गया। कैथोड में क्या हो जाएगा, PbSO4 प्लस H2, PbSO4 प्लस H2, मतलब कि ये अभी PbSO4 और H2 है, इसका मतलब ये है कि ये डिस्चार्ज है। चार्ज हो जाएगा तो ये दोनों रिएक्शन कर लेंगे, आपस में अभिक्रिया कर लेंगे, और अभिक्रिया करके क्या प्राप्त करके देंगे आपको, Pb प्लस H2SO4। ठीक है स्टूडेंट, तो Pb प्लस H2SO4 मतलब कि ये एनोड जो कैथोड जो है ये चार्ज नए स्टूडेंट म्यूट करो। यार आप लोगों को समझ में नहीं आता क्या, कैसे स्टूडेंट हो आप लोग, म्यूट कर दिया करो आप जब ज्वाइन होते हो तो, नहीं तो बीच में ज्वाइन। ठीक है, अब बीच में कोई भी स्टूडेंट को ज्वाइन नहीं करूंगा मैं। ठीक है स्टूडेंट,
बीच में किसी को भी ज्वाइन नहीं करूंगा क्योंकि डिस्टरबेंस होता है। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट का जो लेवल होता है स्टूडेंट, वो अबव द लेवल ऑफ प्लेट, मतलब प्लेट के थोड़ा ऊपर मिलेगा आपको। इसका जो लेवल मिलेगा वो प्लेट के थोड़ा सा ऊपर मिलेगा। तो इलेक्ट्रोलाइट का जो लेवल होता है वो प्लेट के जो लेवल है उससे ज्यादा मिलेगा आपको। ईएमएफ, ईएमएफ आप लेड एसिड सेल, तो लेड एसिड सेल का प्रत्येक सेल का जो वोल्टेज मिलेगा आपको 2.2 वोल्ट मिलेगा, प्रत्येक सेल का 2.2 वोल्ट मिलेगा स्टूडेंट। ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। ठीक है। ईएमएफ आप लेड एसिड सेल तो 2.2 वोल्ट मिलेगा सेकेंडरी सेल का, लेड एसिड सेल का। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है स्टूडेंट 0.01 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस की बात की जा रही है, जो इलेक्ट्रोलाइट आप यूज करते हैं और जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं आप, ये इलेक्ट्रोड का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रोलाइट का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो ये होता है 0.01 ओम। इसे आर आई से शो करते हैं, सेकेंडरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है। अब ये जो है सेल जो डिपेंड करता है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस पर, क्योंकि बहुत बार इंटरनल रेजिस्टेंस जो है फार्मूला जब आप सॉल्व करोगे और मान रखोगे तो उसमें आपको मिलेगा। तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्टूडेंट वो डिपेंड करता है, कुछ उसके पॉइंट्स हैं उस पर डिपेंड करता है। तो पहला जो पॉइंट है स्टूडेंट वो एरिया पर, मतलब एरिया ऑफ प्लेट, प्लेट का जो क्षेत्रफल होगा, जो एरिया होगा उस पर डिपेंड करता है स्टूडेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसे आप आर आई से शो करते हैं। तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है आर आई, ये शो किया जाता है स्टूडेंट इसको आर आई से, और ये प्लेट के एरिया पर डिपेंड करता है। सेकेंड है डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, वो भी दो प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा। यदि ये एक प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है, यहाँ पर बीच में जब सेपरेटर होगा दोनों को रखेंगे तो ये उस पर भी डिपेंड करेगा, दो प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस पर। तीसरा है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जैसी होगी उस पर डिपेंड करेगा उसका आंतरिक प्रतिरोध। तो जो आंतरिक प्रतिरोध है अर्थात इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किस किस पर डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ प्लेट पर, प्लेट का जो एरिया है साइज उस पर डिपेंड करेगा, दो प्लेट के बीच की दूरी पर डिपेंड करेगा। थर्ड है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करेगा, मतलब आपेक्षिक घनत्व पर डिपेंड करेगा। उसके बाद है टेम्परेचर ऑफ प्लेट एंड इलेक्ट्रोलाइट, तो प्लेट और इलेक्ट्रोलाइट के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा स्टूडेंट। तो ये जो मेन मेन पॉइंट है स्टूडेंट, ये मेन मेन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेन मेन पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इतना हम इसको जान सकते हैं कि इसके चार पॉइंट है, और चौथा पॉइंट जो स्टूडेंट वो टेम्परेचर ऑफ प्लेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट का जो तापमान है उस पर भी आंतरिक प्रतिरोध डिपेंड करेगा। टर्मिनल वोल्टेज आपको देखो, वोल्टेज जो है उत्पन्न करके दे रहा है 2.2 वोल्ट दे रहा है, लेकिन आपको मिलेगा कितना, इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण आपको मिलेगा 2.1 वोल्ट मिलेगा स्टूडेंट। मतलब 2.2 नहीं मिलेगा आपको, कितना मिलेगा, 2.1 वोल्ट मिलेगा स्टूडेंट। तो इसके बाद हम यही देखेंगे कि कैपेसिटी ऑफ सेल, तो सेल की जो कैपेसिटी होती है स्टूडेंट वो एम्पियर हावर में होती है। सेल की जो या बैटरी की जो कैपेसिटी होती है वो होती है एम्पियर हावर में। तो एम्पियर हावर में होती है स्टूडेंट, हम देखेंगे इसमें बैटरी की जो कैपेसिटी होती है वो होती है एम्पियर हावर में, एम्पियर हावर में होती है स्टूडेंट। तो डिस्चार्ज सेल का इंटरनल जो वोल्टेज होता है वो 1.8 वोल्ट होता है, और कैपेसिटी ऑफ सेल आप यूनिट, मतलब कि उसकी इकाई जो होती है वो होती है एम्पियर हावर में। तो सेल की कैपेसिटी, मतलब सेल की जो इकाई होगी, कैपेसिटी ऑफ सेल की जो इकाई होगी, उसकी क्षमता की जो इकाई होगी वो एम्पियर हावर, ए एच टाइप से लिखा होगा स्टूडेंट। तो वो होता है एम्पियर हावर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, इतनी चीज को आपको पता रहना चाहिए।